Hello guys, today in this video I will show to you all my herbarium file which is not a true herbarium. That's why मैंने herbarium का नाम रखा है pseudo herbarium, pseudo यानी कि false herbarium, because जो herbarium का size होता है and its label is different from my herbarium. So let's start with some introduction of herbarium, then I will show my pictures of herbarium sheets. So herbarium is a storehouse of dead and dried and preserved plant part and its collection जो हम कलेक्ट करेंगे वो डिजीज नहीं होना चाहिए. herbarium के लिए प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा साफ़ सुथरे, डैमेज्ड नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, डिजीज्ड नहीं होने चाहिए, इन पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, कोई वायरस अटैक, कोई बैक्टीरियल अटैक, कुछ डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड मैक्सिमम प्लांट पार्ट शीट के अंदर, हर्बेरियम शीट के अंदर जितने प्लांट पार्ट आप लगा सकते हैं वो आप लगाइए. लाइक प्लांट पार्ट यानी कि एक ट्विग ले लीजिए लीफ का, अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो एक ट्विग ले लीजिए लीफ का. देन उसके जो जितने भी सीड्स होते हैं वो पुट कर सकते हैं, फ्रूट को पुट कर सकते हैं. ऐसे करके हम प्लांट पार्ट को दिखा सकते हैं ना. उसके बाद जब हमने कलेक्ट कर लिया है उसके बाद बारी आती है ड्राइंग की कि हम कैसे उसे सुखाएं. अगर हम गीला लगा देते हैं, अगर हम नए पत्ते को लगा देते हैं अपनी हर्बेरियम शीट पे, तो कुछ दिनों बाद जब तक आपका सबमिशन का टाइम आएगा तब तक आप देखेंगे कि आपके हर एक लीफ के अंदर, हर एक प्लांट जो भी आप लगा रहे हैं उसके अंदर फंगी ने अटैक कर लिया होगा, फंगस लग गई होगी. और कौन सी फंगस लगती है? माइसीलियम. अब ये कैसे पता चलेगा माइसीलियम ही फंगस है? क्योंकि माइसीलियम फंगस कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करती है. इससे ही हम पता लगा सकते हैं कि लीफ पे जो है वो माइसीलियम वायरस अटैक है. नाउ पॉइजनिंग जब हमने ड्राइंग कर लिए, देन अब आती है स्टीरिलाइज की बारी. स्टीरिलिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि फंगी जो है ना लग सके, कोई बैक्टीरिया अटैक ना कर सके उस ड्राई प्लांट पार्ट पर. सो 0.1% HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड से हम इसे वॉश करते हैं, हम उसे स्टीरिलाइज करते हैं या स्प्रे कर सकते हैं इसका. देन माउंटिंग यानी उस ड्राई लीफ को रखना, शीट के ऊपर रखते हैं. देन स्टिचिंग करते हैं. स्टिचिंग यानी कि सिलते हैं उस प्लांट पार्ट को पेपर थ्रेड से थ्रू पेपर में चिपका कर. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम फेविकॉल लगा देते हैं तो वो फटने का डर रहता है या फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है. नाउ डिपोजिशन, उसको सुखाने के बाद हर एक शीट को डिपॉजिट करते हैं इन लाइन वाइज मैनर. नाउ जो शीट होती है उसका साइज़ होता है 42 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो अभी मेरी हर्बेरियम शीट है वो एकदम करेक्ट साइज़ की है. मैंने चेक किया था स्केल से मेज़र करके. सो नीचे में लोअर राइट कॉर्नर पे सबसे नीचे में एक बॉक्स होता है जहाँ पर हम लेबल बनाते हैं. एंड लेबल का जो साइज़ होगा वो 7 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस लेबल के अंदर हम नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन, किस टाइम कलेक्ट हुआ, किस डेट पे कलेक्ट हुआ, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया, वर्नेक्यूलर नेम, कॉमन नेम. वर्नेक्यूलर नेम इज़ कॉमन नेम. इसका कॉमन नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, बॉटेनिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं. एंड फैमिली, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सारे 8 पॉइंट जो है वो लिखते हैं. 7 पॉइंट फैमिली तक इम्पॉर्टेंट है एंड 8 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे कि ये क्या प्रोवाइड करता है, कैसे मदद करता है, किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरर में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं. बट जो मेरी फार्माकोग्नोसी ड्रग की जो हर्बेरियम है उसके अंदर ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं मिलते हैं. यानी कि नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये कॉमन नेम लिखा है, इंग्लिश नेम इज़ देयर सम टाइम, बट बॉटेनिकल नेम ज़रूरी है यानी कि साइंटिफिक नेम, फैमिली इज़ ऑल्सो देयर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज़ ऑल्सो देयर. बट ये जो आगे के 3 पॉइंट है, ऊपर के 3 पॉइंट है वो नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्डर ही आया था कि ऐसे ही फाइल बनानी है. यानी कि हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी ऐसी ही फाइल बनाई थी जैसे कि अभी मैं शो करूँगी. सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने फ़ाइल बनाई है. सो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है सूडो हर्बेरियम, क्योंकि ये असली वाली हर्बेरियम जैसे होती है वैसी नहीं है.
सो ये जो असली में जो हर्बेरियम होते हैं उसमें ये पॉइंट्स लिखे होते हैं।